हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि आने वाले वीक में बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ जा सकता है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और वो चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये अक्टूबर मंथ का मेरा P&L रिपोर्ट है, और यहाँ पे जो भी ट्रेड मैंने लिया है, ठीक है, मैक्सिमम ट्रेड का जो सेटअप है वो लाइव मार्केट के दौरान मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हो। और आप लोगों को बता दूं, ये मेरा लगातार 4 साल का मार्केट के ऊपर जो मैंने हार्डवर्क किया, मार्केट को समझने में मैंने जो टाइम और डेडिकेशन दिया, उसका नतीजा ये है कि आज मैं इतना अच्छा यहाँ पे आप लोगों को मैं परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ मार्केट में, ठीक है। और मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ टेलीग्राम में। लाइव मार्केट के दौरान मैं सेटअप शेयर करता हूँ, मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैं शेयर करता हूँ, और उसी के आधार पे मैं ट्रेड भी लेता हूँ, ठीक है। तो जरूर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.89 के आसपास प्रॉफिट हुआ है, जहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस को कट करके यहाँ पे अभी 1.84 के आसपास से प्रॉफिट बना है, ठीक है। हालांकि ये जो ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ ये मेरा कैपिटल नहीं है, मतलब यहाँ पे जो उसको फंडिंग मिला हुआ है किसी का अकाउंट हैंडल करने का या किसी का पैसा हैंडल करने का, ठीक है, उसी को मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। और स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने भी 1 लॉट 2 लॉट से स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग में स्टॉक से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके मतलब मैं भी ग्रो कर रहा हूँ। और मेरा ये एक प्रायोरिटी है कि आप सब लोगों को भी मैं साथ में लेके चलूं, ठीक है। आप लोगों को भी मैं सिखाऊं, जो कुछ भी मैं जानता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अंदर है, तो मैं आप लोगों को वो शेयर करना चाहता हूं। तो इसीलिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा जो भी एनालिसिस है या जो भी मेरा लॉजिक है आप जरूर उसको देख के कुछ ना कुछ सीख सकते हो मार्केट से। तो यहाँ पे अभी हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे कि अब आने वाले वीक में मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई का यहाँ पे ऊपर का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये काफी भयानक और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ने जब ये लेवल को टच किया 42,000 के लेवल को टच किया लास्ट ईयर को सितंबर, आई थिंक ये सितंबर अक्टूबर मंथ के टाइम पे इसने टच किया था। उसके बाद यहाँ पे शार्प सेलिंग हुआ और धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है। फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ, फिर मार्केट अपसाइड गया। तो आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ पे 1 साल के बाद फिर से यहाँ पे इस पॉइंट को मार्केट ने टच कर लिया, और उसके तुरंत बाद फिर यहाँ पे सेलिंग आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो कैंडल बनी है वो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, ओके। उसका यहाँ पे लो को ब्रेक करके मार्केट ने काफी यहाँ पे अच्छा फॉल भी दिखाया था। तो अब मार्केट फिर उसी एरिया के आसपास आ पहुंचा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है, ये जोन को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है, पॉसिबिलिटीज देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये हो सकता है कि मार्केट फिर यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ पे साइडवेज हो, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज टाइप का दिख रहा है ना, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेके अपसाइड गया, फिर यहीं से सपोर्ट लेके अपसाइड गया, तो यहाँ पे साइडवेज आ सकता है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जो इसने नेगेटिव कैंडल बनाया है ये ऑल टाइम हाई के आसपास, इसका लो को ब्रेक करने का मार्केट तुरंत यहाँ धराधर नीचे की तरफ आए, फिर ये लो को ब्रेक करे। या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड ब्रेकआउट मारे और ऊपर की तरफ भागता ऊपर की तरफ जाए। या फिर एक चीज और हो सकता है जो कि मेरे को काफी पॉसिबिलिटी लग रहा है कि मार्केट ये लेवल को ब्रेक करे, फिर इसी रेंज के आसपास आ जाए, फिर यहाँ से तुरंत नीचे की तरफ आना स्टार्ट करे, जो कि एक ट्रैप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी बुलिश सेटअप दिख रहा है। क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसा होगा, मतलब इसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, राइट। इस एरिया पे ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, लेकिन मार्केट तुरंत ब्रेक करने का तुरंत नीचे आया, इसी रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ पे आया, फिर यहाँ से फिर ये गिरना शुरू किया, ठीक है। हालांकि आपको इतना उतना बढ़िया नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आप लोगों को प्रीवियसली जाके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हुआ, मार्केट ने ये ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, राइट। ब्रेक करने के तुरंत बाद जब मार्केट यहाँ इसी एक जोन के आसपास आ पहुंचा, फिर यहाँ से धराधर एक सेलिंग शुरू हुआ, जो कि कोरोना वायरस के टाइम पे एक क्रैश का एक माहौल भी था, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और बता दूं, यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, ऑल टाइम हाई को यहाँ पे यहाँ पे ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू दिखाया, ठीक है। यहाँ पे भी जब ये ऑल टाइम हाई था मार्केट का, यहाँ ऊपर की तरफ आया, ऑल टाइम हाई के ऊपर थोड़ा दिन यहाँ पे सस्टेन किया, फिर नीचे धराधर सेलिंग के लिए आया, ठीक है।
अब यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, ऑल टाइम हाई के ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। तो हालांकि सेम कंडीशन हर बार नहीं बनता, लेकिन इस बार मुझको भी ये कंडीशन दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई है, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई है, इसको यहाँ पे ब्रेक करेगा और फिर तुरंत जब इसके नीचे आएगा तो हम लोग यहाँ पे एक बार सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन पे आप लोग कैसे ट्रेड लो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपने अपसाइड ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं किया और मार्केट यहाँ से आप लोग वेट करें कि मार्केट नीचे की तरफ आए, ब्रेकआउट फेलियर दिखा, लेकिन मार्केट तुरंत ऊपर की तरफ भागता भागता चला जाए, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अपने लेवल के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जब मार्केट 42,000 के लेवल को ब्रेकआउट देगा, क्योंकि यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम है, मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग चले आए, तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी हम लोगों के लिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, राइट, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो हम लोग ये करेंगे कि जब मार्केट ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देगा अपसाइड की तरफ, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, इंट्राडे में बाइंग करेंगे। यहाँ पे जो स्पाइक आएगा, जो ऊपर की तरफ एक मोमेंटम होगा या ऊपर की तरफ जो शॉर्ट कवरिंग आएगी, हम उसका जरूर फायदा उठाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी लोग पोजिशनली ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे वो लोग बाइंग कर सकते हैं, ऊपर की तरफ के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को टाइट स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने के बाद अगर ये धीरे धीरे करके अगर इसी रेंज के आसपास आ जाता है, तो देन यहाँ से फिर एक शार्प सेलिंग होगा। तो वो केस में वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना जो लॉन्ग है उसको कवर अप करके यहाँ पे एक फ्रेश एक शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे आप लोग बाइंग भी करोगे, तो अगर यहाँ पे अपसाइड की तरफ मार्केट जाता गया तो आप लोग उसका बेनिफिट ले पाओगे। और अगर यहाँ पे मार्केट आपको धीरे धीरे करके अगर इसी रेंज पे आने का कोशिश करता है, तो आप लोगों को जरूर अपना पोजीशन को कवर अप करने का टाइमिंग भी मिलेगा और यहाँ से आप लोग फ्रेश पोजीशन कवर करके एक अच्छा ट्रेड के लिए यहाँ पे वेट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या हो अगर मार्केट ऊपर के लेवल को ब्रेक करे ही ना, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे, जब मार्केट ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है, ये कंसोलिडेशन हुआ है एक रेंज एक रेजिस्टेंस के आसपास, वो ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। तो जब मार्केट ये लेवल के नीचे जाएगा ना, तो आप लोग जरूर यहाँ पे सेलिंग के लिए देख सके, क्योंकि यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आ जाएगा तो एक काफी बढ़िया सेलिंग हो सकता है। और जो बैंक निफ्टी का जो पोजिशनल टारगेट रहेगा वो 39,600 के आसपास रहेगा, अगर ये रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो, ठीक है। तो सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे लेवल्स को ड्रॉ करना है, उसके आधार पे ट्रेड करना है, ठीक है। आई होप कि ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आया। तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज और यहाँ पे बता दूं, बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, राइट, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट ये रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे ये रेंज का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा और ये जो इसका ट्रेंड लाइन को फॉलो करते ऊपर की तरफ जा रहा है इसका भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये बॉक्स के नीचे आप लोग सेल कर सकते हो और ये बॉक्स के ऊपर बाइंग कर सकते हो। और अगर बाइंग करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट फेलियर भी हो जाता है, तो मैंने ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो भी आप लोगों को बता दिया। अगर ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे वीकनेस दिखाता है और इसी रेंज के अंदर आ जाता है, तो हम लोग फिर यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो निफ्टी को हम लोग देखेंगे, तो निफ्टी में क्या हो सकता है, तो निफ्टी में सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे काफी बुलिश दिख रहा है मार्केट, ठीक है। तो दिखता बुलिश है, लेकिन होता क्या है वो हम लोगों को पता करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है, लेकिन निफ्टी का ब्रेकआउट यहाँ पे थोड़ा डाइसी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुरंत ऊपर के लेवल पे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के तुरंत ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर उसके ऊपर तुरंत यहाँ पे ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज करेंगे कि अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे देता है, तो निफ्टी में ये जो ब्रेकआउट है हम उसमें ट्रेड को होल्ड करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ भागता रहता है। तो यहाँ पे निफ्टी भी ये रेजिस्टेंस को और ये रेजिस्टेंस को आराम से ब्रेक कर सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद अगर ऊपर की तरफ वीकनेस दिखाता है, अगर नीचे मुड़ना स्टार्ट कर देता है, तो जरूर निफ्टी भी यहीं से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। तो वो केस में हम लोगों को थोड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए अगर आप अभी आप ट्रेड लेना भी चाहते हो ना, तो आप लोग क्या करो, अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, ठीक है, तो वो केस में आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करो। या अगर मार्केट अपसाइड ना जा करके ऑल टाइम हाई से अगर बैंक निफ्टी रिजेक्शन लेता है, तो आप लोग निफ्टी को भी यहाँ पे सेलिंग के लिए देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी पे एक परफेक्ट एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही है, ठीक है। उसका यहाँ पे मतलब ये रेजिस्टेंस के ऊपर उतना स्पेस भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आई होप कि आपका ये प्लानिंग होना चाहिए और
बैंक निफ्टी का भी मैंने बता दिया। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।